पीजी कॉलेज के 2 प्रोफेसर सहित एक स्टाफ पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने जो प्राइमा फेसी जांच की है वो झूठे पाए गए। उसके बाद में कॉलेज प्रशासन की ओर में भी मुकदमा दर्ज करवाया गया। दोनों में क्रॉस मुकदमे दर्ज है, लेकिन जिस तरीके से कॉलेज को बदनाम करने की साजिश है उसको लेकर प्रोफेसर में गुस्सा है। उसके बाद में अब छात्र शक्ति भी उनके समर्थन में उतर चुकी है। सर, कितना उस वक्त लगा जब इस तरीके का मामला आया कि किसी ने मतलब आपके स्टाफ पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए? हम तो हतप्रत रह गए कि एक महाविद्यालय के प्रोफेसर के खिलाफ में इस प्रकार का अपहरण का, चरित्रहीनता का मुकदमा लगाते हैं, जबकि हमारी पूंजी ही करेक्टर है। और ऐसे जो आरोप लगाए गए हैं उससे एक महाविद्यालय परिवार की, महाविद्यालय की साख गिरी है। हमारे मान सम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, जबकि यह पूर्णतया झूठ है। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि यह महिला आदतन पेशेवर है। पीटा एक्ट के तहत इसको पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और यदि वो यहाँ कैंपस में, पहली बात तो रात को 7:30 बजे यहाँ क्यों आई, और कैंपस के अंदर यदि आती है तो निश्चित रूप से हमारी जो कमेटी बनी है वो यदि मौके पर यहाँ है तो रोकेगी टोकेगी। हम उसको यही कहेंगे, भाई आप क्यों आए हो इस टाइम। यदि कोई सही होते हैं तो हम कह भी देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो नशे की हालत में हमारे से उलझ पड़ता है और उलझने के बावजूद मानवता के नाते उसको यदि कहा कि हमारे इज्जत का सवाल है, लड़की का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। हम तो सबका कैरियर निर्माण करने की बात सोचते हैं, किसी का भविष्य खराब हो, किसी की इज्जत को बटा लगे, यह हमें कभी गवारा नहीं है। और यही मानवता को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोफेसर ने उनको छोड़। क्या मांग है आज इकट्ठे हुए हैं? आज हमारी मांग यह है कि इतना कुछ झूठा होने के बावजूद भी यदि पुलिस ने इस मुकदमे को दर्ज कर दिया है तो उसका हम घोर विरोध करते हैं। और पुलिस प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि उस मुकदमे को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि हम खुद शिक्षा जगत से हैं, सब ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे हैं, हम अहिंसावादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। और हम 2 दिन से मौन बैठे हैं कि हमने एसपी साहब से हमारा प्रतिनिधित्व मंडल मिला, हमने हमारी सिंडिकेट की जो भी है काउंसिल की आपात मीटिंग बुला करके उसमें डिसीजन लिया, और उसके बाद में हम वहाँ पर मिल कर के आए हैं। तो हम पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि ये अभी का अभी मामला वापस होगा और जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज दिनांक तक इस मुकदमे को वापस नहीं लिया गया है। तो 2 दिन बाद में मजबूर होकर के हमारे को अभी सांकेतिक काली पट्टी बांध करके हमने इसका विरोध करते हैं। और छात्र शक्ति भी हमारे साथ में आई है। हमारी छात्र शक्ति से अपील है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखें, इसको उग्र नहीं बनाएं। हम यदि सही हैं, और बिल्कुल सही है, और हम बिल्कुल न्याय की उम्मीद करते हैं, और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं कि वह वास्तविकता को जानते हुए जो निर्दोष है उनके खिलाफ से मुकदमा वापस ले, और जिन्होंने यहाँ पर आकर के गलती की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि दूसरे जो आवारा लड़के हैं वो यहाँ आकर के ऐसी हरकतें नहीं करें। ऐसी मेरी पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से उम्मीद है। अभी हमने केवल बाड़मेर जिले के 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें काली पट्टी बांधी है। यदि आज शाम तक मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो संभाग लेवल पर जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं वहाँ पर काली पट्टी बांध करके घोर विरोध किया जाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि छात्र प्रदर्शन करते हैं, प्रोफेसर अंदर होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि घटना कितनी बड़ी है कि प्रोफेसर को भी विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पुलिस प्रशासन आमतौर पर कोई जाता है उसका मुकदमा दर्ज नहीं करता है, लेकिन प्रोफेसर के खिलाफ बिना जाँच किए हुए मामला दर्ज होता है। कितना दर्द हुआ? बहुत दर्द हुआ सर। हृदय अभी रो रहा है कि हमारे ही गुरुजन जो हमारे पिता तुल्य हैं उनके ऊपर भी मुकदमा हो रहा है। कॉलेज में गर्ल्स भी आती है और बॉयज़ भी आते हैं। गर्ल्स के माता पिता का भी फ़ोन आया कि ये ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। हम अपने बच्चे को गांव से दूर यहाँ रूम देकर ले आती है, कॉलेज आती है, रहती है। हमने उनको भी बताया, निश्चिंतित रहो, बेचिंतित रहो, हमारा गुरुजन ऐसे नहीं है और हम भी ऐसे नहीं हैं। अगर समय रहते अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो हमें सड़क पर आना पड़ेगा और हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है आज?
क्योंकि पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, गुरुजनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से 2-3 दिन बीत गए, कार्रवाई से आप संतुष्ट है? देखिए, अभी तक अगर कार्रवाई होती तो आज हमें यहाँ बैठना भी नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब प्रशासन के पास हमारे गुरुजनों के खिलाफ अगर मामला गया तो उन्होंने तो हाथों हाथ उसको दर्ज करके इनके ऊपर धाराएं भी लगा दी, किंतु हमारे गुरुजनों द्वारा जब क्रॉस मुकदमा यहाँ पर जो महाविद्यालय के अंदर असामाजिक गतिविधियों का मामला जब थाने के अंदर दिया गया है तो अभी तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। हम प्रशासन से ये करते हैं कि 3 दिन के समय के अंदर जो है वो इस मांग के ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा ये तो सरकारी कर्मचारी है, ये सरकार के अनुरूप गांधीवादी विचारधारा से अपना आंदोलन करेंगे, किंतु हम छात्र हैं। जब ये छात्र शक्ति अपनी मांगों को लेकर अगर सड़क के ऊपर उतर सकती है तो ये उनके गुरुजनों के चरित्र के ऊपर उठने वाली उंगलियों को मरोड़ने के लिए जिला मुख्यालय का घेराव करने में समय नहीं लगाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके बाद में, क्योंकि ये वो कॉलेज है जहाँ पर पूरे ज़िले के बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परिजन भी चिंतित होंगे, क्योंकि पुलिस को अब ज़रूरत है इस पूरे मामले को लेकर साफ करे कि घटना क्या हुई थी और जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।